हाय, राधे राधे सभी को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें केमिकल काइनेटिक सीरीज़ चल रही है। और आज उसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा थ्योरी बेस्ड है और उसमें लिखा है कि आपको उन फैक्टर को बताना है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हायर कंसंट्रेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल। अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्टेंट है उनके पार्टिकल इंक्रीज होंगे, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब है कि अगर आपका पहले कंसंट्रेशन कम था तो कोलिजन धीमे हो रहे थे, अब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो कोलिजन भी कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा। और किसी भी रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं कितने इफेक्टिव कोलिजन है, उसी को बेस्ड क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपके कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे तो जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका कंसंट्रेशन की। ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। सेकेंड फैक्टर दिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हो तो जो उसका रेट है अप्रॉक्स डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स डबल। तो वही चीज़ लिखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड मोर काइनेटिक एनर्जी टू मॉलिक्यूल। तो जो अभी कोलिजन हो रहा था वो धीमे हो रहा था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इंक्रीज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब जल्दी जल्दी होंगे। एंड लाइकलीहुड टू ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन एक्सीडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज़ माना है, लगभग कितना हो जाएगा कि अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस रिएक्शन का रेट कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स डबल हो जाता है। तो यहाँ से अगला दिया है तीसरा पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। तो सिंपल से एक चीज़ मान के चलो कि अगर हम लोग NaCl का एक सॉलिड पार्टिकल ले रहे हैं, मतलब एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर लिया, इसको अगर हम डिजोल्व करना चाहें पानी में और इसी NaCl का एक हमने पाउडर बना लिया, दोनों को डिजोल्व करना चाहें तो पता है पाउडर जल्दी डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसके पार्टिकल छोटे होते चले जाते हैं इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो वही लिखा है, फाइनली डिवाइडेड और पाउडर्ड सॉलिड हैव ए लार्जर सरफेस एरिया। तो जितना पाउडर के फॉर्म में होगा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेक्ट मतलब दूसरा पार्टिकल जो उससे इंटरेक्ट होगा, कोलाइड करेगा, वो ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अलाउइंग मोर कोलिजन विद अदर रिएक्टेंट, जिससे अदर रिएक्टेंट है उससे ज़्यादा कोलिजन होगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगले फैक्टर क्या दिया है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपको पता होने चाहिए, दो होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव और एक को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या है, ये आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको कम करता है और इसको कम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और जो नेगेटिव है ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको ज़्यादा करेगा, बढ़ाता है। और अगर ये नेगेटिव वाला एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो जो आपकी रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। तो अगर मुझे कैटलिस्ट लेना है तो ये पता करना पड़ेगा कैटलिस्ट हम किस बेस पे ले रहे हैं, रिएक्शन को स्लो करने के लिए, रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए रेट को। तो अगर इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव चाहिए, डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव करेंगे। तो वही चीज़ लिखिए, कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिंग पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हो तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे अगर एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं,
तो यहाँ से बनता था नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल 2 और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 3 रिएक्टर होते थे। तो यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट किसको यूज़ करते थे, आयरन को। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाती है फॉरवर्ड मीन्स प्रोडक्ट की तरफ। एग्जाम्पल में कह दिया है एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस और प्लेटिनम इन कैटलिस्ट कन्वर्टर। तो वो चीज़ लिखी है कि हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, फास्ट करते हैं। चलो अगला क्या दिया है इसका फैक्टर, प्रेशर। अगर रिएक्शन में कंपोनेंट गैसेस रिएक्शंस है तो उसमें प्रेशर भी वर्क करेगा। वो क्या कहता है, इंक्रीजिंग प्रेशर रिड्यूस वॉल्यूम। अगर आप किसी भी गैस पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फोर्सिंग गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजर टुगेदर, जिससे मॉलिक्यूल आपस में पास पास आ जाएंगे। इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। एग्जांपल में क्या लिखा है, हायर प्रेशर कंडीशंस इन हैवर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन सिंथेसिस। तो जब हम यहाँ पे अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं तो आपका प्रेशर भी कैसा रहता है, हाई। तो उस केस में क्यों करते हैं, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएं और इनमें कोलिजन फास्ट होने लगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आयनिक कंपाउंड रिएक्ट फास्टर देन कोवलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू इमीडिएट आयन इंट्रैक्शन। अब ध्यान सुनोगे, तो इसमें जो दिया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपका कंपाउंड आयोनिक है तो आयोनिक का मतलब है इसके अंदर आपके कैटाइन और एनाइन होंगे, मतलब है आयंस होंगे। तो ये आयंस आपस में फास्ट रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फास्ट। तो कोवलेंट नेचर में ये स्लो होती है और आयनिक कंपाउंड में ये फास्ट होती है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक स्लोइंग रिएक्शन। अगर आपके डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए जिससे बॉन्ड ब्रेक हो सके। तो ये आपके कितने टोटल 6 फैक्टर हमने बताए हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टिव होता है। तो इनमें क्या बताया है, कैटलिबो कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे रेट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे रेट रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कैटलिस्ट पॉजिटिव यूज़ करोगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे गैसेस रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब है जो रिएक्टेंट है अगर वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उनका भी रिएक्शन फास्ट होगा एज कम्पेयर टू द कोवलेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, इतने हमने फैक्टर बताए थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक्स।